हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अंतर्गत डिस्काउंट चल रहा है ना। तो मैंने 42 तक कल क्वेश्चन करवाए थे, तो 42 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसको हम दोबारा देखते हैं। एक बिल्डर जो है उसने 1,20,000 पर 25% की छूट से 25% की छूट से 25 खिड़कियाँ खरीदी। यदि बिल्डर को 7,500 की अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है तो प्रत्येक खिड़की का किराया मूल्य होगा। देखिए, तो ये मैंने कल भी करवाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या हुआ था कि उसको 25% की छूट 1,20,000 पर मिली। तो 1,20,000 का आप कितना निकाल देंगे? 25%। ठीक है ना। तो 25% कैसे निकालेंगे? 100 आएगा बटे में, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये निकल कर आएगा आपका कितना? ये निकल कर आएगा, देखिए 2 जीरो के 2 जीरो, 25 दूनी 50 का शून्य हाथ से लगी 5, 25 से कम 25 और 5 30, मतलब 30,000 रुपये का उसको डिस्काउंट तो 25% में मिल जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा? तो देखिए माइनस करते हैं हम 1,20,000 में से 30,000 को, तो ये निकल कर आएगा आपका 90,000। ठीक है ना। अब 90,000 आता है। अब वो क्या करता है, उसको 7,500 का और एक्स्ट्रा क्या मिल गया? बेनिफिट। तो आप माइनस कर दीजिए 7,500 को, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना? यहाँ से माइनस करने पर मिस्टेक हो गया था कि 90,000 में से 7,500 हम जब माइनस करेंगे तो देखिए जीरो का जीरो और ये जीरो का जीरो, ये 5 के 5 है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जीरो का हो जाता है 10, 10 में से हमने 7 किए तो 3 बचे, और हासिल की 1, तो 9 में से 1 करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ हमने 7 कर दिया था। ठीक है ना। ये क्लियर है। मीन्स 83,500। आप कितनी खिड़कियाँ लेना है उसको? 25। तो इसमें आप 25 से भाग लगा देंगे। 25 से जब आप भाग लगा देंगे तो एक खिड़की का आप क्या निकल आएगा? किराया मूल्य। तो 25 तिया 75, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 के 13, 13 में से 5 घटाए तो कितने हो जाएंगे आपके? 8। ठीक है ना। हासिल की 1 तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा कितना? अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या? ये 90,000 बचा, तो ये देखिए जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और जीरो में से हम 5 करेंगे तो जीरो का होता है 10, 10 में से 5 की तो 5, हासिल की 1, और 7 और 1 8। ठीक है ना। तो अब जीरो का 10, 10 में से 8 करेंगे 2 बचेगा यहाँ पर। ये तो मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पर क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पर बचेगा आपका 7। ठीक है। ये 2 के माने 12, 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7। अब कितना ले लिया अपन ने? 5। तो 25 दिया 75। अब कुछ नहीं बचा। अब कितने जीरो बचे? 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए एक जो खिड़की का जो आपका किराया मूल्य आएगा वो आएगा 33 रुपये, जो कि कल 2900 आया था। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक कार कंपनी वाले अपने द्वारा उत्पादित प्रत्येक कार का लागत मूल्य 1,50,000 तय करती है। मतलब ये कार कंपनी है, वो अपने द्वारा उत्पादित जो कार है उसका लागत मूल्य 1,50,000 तय करती है। वह उसका सूची मूल्य कितने रुपये निश्चित करे कि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। मतलब सूची में कितने रुपए का मूल्य डाले? 2 लाख, 3 लाख, कितना लाख का मूल्य डाले कि 10% की छूट भी दे दे और 20% का लाभ भी उसको प्राप्त हो। क्लियर। ये आपको बताना, मीन्स MRP निकालना है। तो देखिए क्या होता है, आपका 1,50,000, 1,50,000 का पहले अपन 20% निकालते हैं। 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 2 का गुणा करेंगे तो 1,500 है ना। तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो के 2 जीरो, मतलब ये हो जाएगा आपका 30,000, क्योंकि एक इसका जीरो भी रहेगा। तो अब देखिए, अब आप इसको जोड़ देंगे 1,50,000 में तो कितने हो जाएंगे? 1,80,000। ठीक है। 1,80,000 आपके निकल कर आए। अब इसमें आप क्या करेंगे? डिस्काउंट कितने का देना है? 10% का। तो देखिए 10% जो होता है ये होता है आपका 10/100, मीन्स 1/10।
क्लियर। अब आप 10 पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 का, तो कितना बचा 9, तो 9/10। अब आपको निकालना क्या है, MRP। तो देखिए MRP आप निकालेंगे कैसे, 1,80,000 का गुणा करेंगे आप किससे, 10/9 से, क्योंकि ये है आपका क्या, CP है ना, कॉस्ट प्राइस। और ये छूट आप दे रहे हैं तो वो नीचे रहेगा, और कितने पर दे रहे हैं, 10 पर, तो इस पर कितने की देंगे, है ना। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कितने 1 2 3 4 जीरो ही रहेंगे, ठीक है ना। और 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 जीरो, मीन्स 2 लाख। तो ये MRP आ गया आपका 2 लाख रुपए। क्लियर, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 बराबर कितना, इतना। भाई ये छूट देना है ना आपको। भाई देखिए ये है MRP, ठीक। इस पर 1 रुपये की छूट दे दी तो ये क्या बचा आपका, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 1,80,000। तो 9 बराबर 1,80, ठीक है ना। तो 10 बराबर 2 लाख, ऐसा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कि 160 में मोजों के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर मिल रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि 60 रुपये में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए 160 रुपये में 10% की छूट निकल रही है ना। तो 160 का पहले 10% निकाल दीजिए, 16 रुपये, ठीक है। तो 160 में आप 16 रुपये घटाइए, 160 में से अपन घटाएंगे 16 रुपये, तो 0 का 10, 10 में से 6 घटाए तो 4 हासिल किए, 6 में से 2 घटाए तो 4, और 1 का 1, 144 रुपये, है ना। 144 रुपये में 12 जोड़ी निकल कर आ रहे हैं, मीन्स 144 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 144/12, तो ये हो जाएगा 12, मीन्स 1 दर्जन जो हैं आपके 12 रुपये के आ रहे हैं, ये रुपये है आपका। तो आप कितने रुपए लेके गए हैं, 60 रुपये। तो 60 रुपये में कितने दर्जन आएंगे, तो 60/12, तो ये निकल कर आएगा 12 पंजे 60, मीन्स 5 दर्जन, 5 दर्जन आप लेकर आएंगे 60 रुपये में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। वह अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसको 10% का लाभ हो, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि वो जो व्यापारी है वो 12% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, अब क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे MRP की उसको 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले ये देखिए 12% बराबर क्या होता है, 12/100। इसको आप 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो ये निकल कर आ गया आपका, देखिए 25 जो है वो आपका कितना क्या है, भाई छूट दे रहा है ना अंकित मूल्य पर, तो ये आपका 25 हो गया क्या, MRP। 25 जो हो गया MRP, 3 की छूट दे दी, तो ये आपका 25 में से 3 घटाएंगे 22, क्या निकल कर आ गया आपका, सेलिंग प्राइस। क्या निकल कर आ गया आपका, सेलिंग प्राइस। भाई 12% की छूट दी तो 12 को अपन ने बनाया 3/25, ये क्या है आपका MRP, और 3 की छूट दे दी तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब अगला है 10% का लाभ चाहिए, मतलब 10 बराबर मतलब 1/10। अब 10% का लाभ चाहिए आपको, तो ये तो आपका क्या रहेगा, 10 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, तो 11 हो जाएगा आपका क्या, 11 जो हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये क्लियर हो गया, ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और ये MRP, और ये आपका कॉस्ट प्राइस। अब आप एक ट्रिक सीख लीजिए, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP। यहाँ पर MRP 25 है तो सेलिंग प्राइस 22 है। अगली बार क्या हो रहा है,
कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 11 है। ये बीच वाले टर्म को आपको बराबर करना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर 2 से, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 2 से। 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 और ये 25 का 25। बस यही बेसिक फंडा है और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो नीचे वाला एमआरपी होगा और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, और ये लाभ की बात कर रहा है तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस पर तो अपन लाभ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब बताइए आपको क्या निकालना लाभ, वो भी किस पर, अंकित मूल्य। भाई अंकित मूल्य करना है तो देखिए कॉस्ट प्राइस है 20 और अंकित मूल्य है 25, तो कितने का अंतर है 5 का, मतलब वो 5 का लाभ ले रहा है कितने पर 20 पर। अब इसको प्रतिशत बनाना है तो 100 का गुणा, 20 पंजे 100 और 5 गुणित 5 मतलब 25%। क्लियर। भाई देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका, एमआरपी की और कॉस्ट प्राइस की बात करना है तो देखिए कॉस्ट प्राइस 20 है और एमआरपी 25 है, तो कितने का फ़ायदा 5 का, कितने पर 20 पर, तो 5/20 गुणित 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, मतलब वो 25% का लाभ उसको होगा ऐसा करने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देता है, 10% की छूट देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वही कोई भी छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10% मतलब होता है आपका 1/10 और 8% बराबर क्या हो जाएगा 8/100, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2/25। आप पहले क्या हो रहा है 10% की छूट दे रहा है, मतलब ये तो आपका क्या हो गया, जो 10 है आपका क्या हो जाएगा 10% की छूट देने पर 10 रहेगा आपका एमआरपी के अंकित मूल्य, तो ये तो एमआरपी हो जाएगा। छूट देने के बाद ये क्या निकल कर आ गया आपका सेलिंग प्राइस कितना 9, एमआरपी 10। अब यहाँ पर 8% क्या कह रहा है वो लाभ कमा रहा है, तो लाभ किस पर कमाएंगे आप, लाभ अपन सीपी पर कमाते हैं, तो भाई सीपी ये हो गया कितना 25 और 2% का लाभ ले लिया तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 और 2 27। ये क्या हो गया आपका एमआरपी, ठीक है ना। लाभ लेंगे तो एमआरपी ज़्यादा होगा, बस सिंपल है। ये हो गया आपका कितना सीपी एसपी एमआरपी। तो देखिए यहाँ पर एमआरपी कितना है 27, ठीक है ना। ये कितना है आपका, एक मिनट, ये आपका एमआरपी नहीं रहेगा, सॉरी सेलिंग प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना भाई, सेलिंग प्राइस रहेगा। लाभ ले रहा है सीपी पर, अपन लाभ लेंगे तो क्या निकाले किराया मूलधन लाभ बराबर सेलिंग प्राइस मतलब आपका विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये आपका क्या हो जाएगा 25 कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस 9 और एमआरपी कितना है 10, इसको आप 27 बनाएंगे तो 3 और इसमें आप 3 तो 25 और ये तो 27 हो गया और ये 30 हो गया, तो 25 पर 30 मीन्स वही 5 का फ़ायदा। तो देखिए 5/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, 20% का लाभ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। लेबल लगा रहा 286 का क्योंकि उसको 30% का लाभ चाहिए, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितने का लाभ होगा। छूट दे रहा है वो 10% की, ठीक है। देखिए 30% को आप बनाते हैं तो देखिए 30/100, ठीक है ना, मतलब हो जाएगा 3/10। तो ये अब आपका ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और इस पर 3 क्या ले रहा है वो प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 13 क्या हो गया आपका एमआरपी। ये एमआरपी हो गया, एसपी हो गया 10, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 10 सेलिंग प्राइस और ये हो गया एमआरपी, ठीक है ना। अब 13 बराबर कितने दिए हुए हैं 286, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 13 दूनी 26 बचा 2, फिर 13 दूनी 26, 1 बराबर 22, तो 10 बराबर कितने हो जाएंगे 22 का गुणा करेंगे 220,
मीन्स यहाँ पर डिफरेंस देखिए 220 और 286 के बीच डिफरेंस जो है वो कितने का है, डिफरेंस है आपका 66 का। अब ये 286 जो है इस पर वो क्या करता है, 10% की छूट दे देता है। तो इसका आप 10% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 28.6। ठीक है, यही निकल के आएगा। अब आप ये बताइए कि 66 में से 28.6 आप घटाएंगे तो 0 में 6 घटाया तो 4, हासिल की 1, 6 के माने 16, 16 में से 9 घटाया तो कितना 7, हासिल की 1, 2 और 1 3, 6 में से 3 घटाया 3। मतलब ऐसा करने पर उसको 37.4 रुपये का प्रॉफिट होगा, इतना फ़ायदा होगा उसको। ठीक है ना, ओके।